ब्रह्मा जी से शिव में 5 गुण और अधिक माने गए, 55 गुण विशिष्ट माने गए। नारायण भगवान में 5 गुण और विशिष्ट हो गए, तो कितने हो गए? 55 और 5 60। किंतु श्री कृष्ण में 4 गुण और हैं। कितने हो गए? बोलो वृंदावन बिहारी। ये भेद की दृष्टि से ये बात नहीं कही जा रही है, रसास्वादन की दृष्टि से कही जा रही है। आप कहेंगे कि ये किसका? आपकी खोपड़ी की उपज है। ये हमारी खोपड़ी की उपज नहीं है। श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण ने श्री सुबोधनी जी में यह विवेचन किया है कि 4 गुण जो श्री नारायण में से भी विशिष्ट श्री कृष्ण में 4 गुण अधिक हैं। इसलिए नारायण असमो गुणैर्यस्य, नारायण भी जिनके गुणों में समानता नहीं रखने वाले, ये बहुब्रीहि समास करके, और नारायण असमो गुणैहि यस्य असौ नारायण समो गुणैहि, ऐसा ये 4 गुण हैं। पहली रूप माधुरी। रूप भगवान श्री हरि का भी बहुत अद्भुत है, क्या कहना। कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला स्वरूप भगवान श्री हरि का है, लेकिन इनका तो एक स्वरूप हो तब न। कभी जोगी बाबा, कभी ब्रह्मचारी बाबा, कभी मल्लाह के, कभी नट बाबा। कोटिन बेस धरे नंदन तऊ न पायो पार। है ना, एक भजन में आवे, कोटिन भेष धरे नंदन तऊ न पायो पार। और फिर क्या है? हैं? हाँ, तो रूप माधुर्य जो है, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। क्षण क्षण में नवीनता को प्राप्त होने वाला मधुराधिपते रखिलम मधुरम, रूप माधुरी। माधुरी भी इनकी विशिष्ट है, बहुत विशिष्ट लीला है। वेणु माधुरी तो क्या कहना, अद्भुत है। और चौथा गुण है प्रियाधिक्य माधुरी। ये 4 गुण गौड़ीय आचार्यों ने भी श्रीमद् भागवत की टीका में विशिष्ट भगवान के माने हैं। श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपाय सुसमाहितः। श्री वल्लभाचार्य जी कहते श्री, कीर्ति और अनुभाव, ये 3 गुण श्री नारायण में हैं। वैकुंठवासी नारायण में श्री गुण, सूर्य नारायण में कीर्ति गुण। सूर्योदय से सब कीर्ति गान, पक्षी भी चहकने लग जाते हैं, मानो सब सूर्य के यश का गान करते हैं। और यज्ञ नारायण में अनुभाव गुण माने महिमा गुण। हमारी बात को आप लोग अन्यथा भाव में मत ले जाना। कई जगह लोग यज्ञ करते हैं, 1008 कुंडी यज्ञ, 1100 कुंडी यज्ञ। फिर जजमान खोजते फिरते हैं कि 1100 कुंडे के लिए जजमान मिले। और यजमान की पात्रता ये नहीं है कि वह कुलीन द्विजाति होना चाहिए, ये उसकी पात्रता नहीं है। उसकी पात्रता ये है कि प्रधान कुंड की बोली इतनी है
अन्य कुंड की बोली इतनी है। अब उस बोली में जिसकी वो बोली लगती है, राजस्थान में बोली लगती ना, इसका मतलब जो अधिक धन देगा वही उस यज्ञ में यजमान बनने का पात्र है। फिर उसका आचरण चाहे जैसा हो, खान पान चाहे जैसा, उससे कोई लेना देना नहीं। धन की भी कमाई का कोई हिसाब किताब नहीं, कैसे धन कमा रहा है इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं। जगह का नाम हम नहीं लेंगे। एक बहुत विशाल यज्ञ में, लक्ष्य चंडी यज्ञ में हम गए थे। उस यज्ञ का जो प्रधान यजमान था वही हमको गाड़ी से कथा स्थल पर ले जाता था और कथा स्थल तक पहुंचाता था। तो रोज आग्रह करता कि हमारे यहाँ पधरावनी। मैंने कहा भाई समय नहीं है। बहुत आग्रह किया तो एक दिन गाड़ी ले गया। दिन में कथा होती थी, कथा के बाद बहुत आग्रह किया, कुछ खा लो, कुछ पी लो, जल ही पी लो, गंगा जल पी लो, फल खा लो। मैंने कहा अभी अभी कथा बोल के आए, गला गर्म है, थोड़ी देर नहीं कुछ खाएंगे, अभी हमको जल्दी से वहाँ पहुँचा दो, क्योंकि वहाँ पहुँच कर के और भी कुछ काम करना है, फिर संत लोग प्रतीक्षारत हैं, प्रसाद लेना है। वो पहुँचा दिया उन्होंने। उसे बहुत खराब लग गया। उसने कहा कि महाराज जी क्या बात है, आप नाराज हैं मुझसे? नहीं नहीं, नाराज तो बिल्कुल नहीं है। फिर आपने इतना आग्रह करने पर भी कुछ नहीं लिया, क्या मेरे संबंध में किसी ने आपसे कुछ कह दिया कि आपका क्या धंधा है, मेरा क्या धंधा है? मैंने कहा नहीं, आपका क्या धंधा है? बोले जरूर आपको तो पता है ही है महाराज। क्या इस पूरे क्षेत्र में, प्रांत में शराब का सबसे बड़ा ठेका हमारा ही है। कितने संभाग बताए, उसमें हमारी काम है, इसी का काम है। तो कई बार ठाकुर जी भीतर बैठकर रक्षा करते हैं। अब बताइए, इतना बड़ा यज्ञ धर्म रक्षा के निमित्त संकल्प पूर्वक हो रहा था और उस यज्ञ का यजमान वो था जो सबसे बड़ा शराब बेचने वाला था। एक 1000 कुंड, 1100 कुंड, कितने कुंडों में आहुति ही नहीं पड़ती है। कंडा लकड़ी डाल करके धुआं कर देते हैं। बाजार का घी होता है। अरे भाई, कुंड, यज्ञ कुंड बनता है महंत जी, यज्ञ कुंड बनता है तो उसकी विधि है। उसमें यूका लिक्षा तक की भी वेदिका में अंतर नहीं होना चाहिए। फिर कहाँ तक उसको वेदिका को भरना चाहिए, भरेगी नहीं वेदिका। विधि पूर्वक यज्ञ करो। विद्वान ब्राह्मण को आचार्य बनाओ, विद्वान ब्राह्मण को ऋत्विक बनाओ, और जितना विद्वान आचार्य हो उतना ही विद्वान ब्राह्मण को यजमान बनाओ, और वो संपूर्ण हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करता हुआ संकल्प ले धर्म रक्षा का। तो 1000 कुंडी यज्ञ से जो लाभ नहीं होगा वो 1 कुंडी यज्ञ से लाभ होगा। लेकिन दुनिया में तो तमाशा चाहिए ना, कि कितना कुंटल, इतने टन साकल्य पटक होम दिया गया, इतना वो हो गया, इतना। तो अनुभाव गुण है यज्ञ में। यज्ञ जितना बड़ा आप यज्ञ रचोगे उतनी ज्यादा महिमा यज्ञकर्ता की बढ़ जाती है।
पूरी महाराज इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना बड़ा यज्ञ किया। तो श्री वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं वैकुंठनाथ में श्री गुण, सूर्य नारायण में कीर्ति गुण और श्री यज्ञ नारायण में अनुभाव गुण माने महिमा गुण, किंतु श्री कृष्ण में तीनों में अकेले में उनके जैसा श्री गुण और किसी में नहीं है, क्योंकि श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणैः रमा क्रीड मभून नृप। ये श्री गुण। कीर्ति गुण ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, देवराज इंद्र स्तुति कर रहे हैं, काली नाग स्तुति कर रहा है, नाग पत्नियां स्तुति कर रही, ऋषि महर्षि स्तुति कर रहे हैं। अरे इतने यही नहीं कर रहे हैं, वृंदारण्यम गीत कीर्ति ही सखा भी कर रहे हैं। कीर्ति गुण सब कीर्ति गा रहे हैं, वृंदावन के पशु पक्षी भी इनकी कीर्ति गा रहे हैं। ये कीर्ति गुण। और महिमा गुण का तो कहना ही क्या है। ब्रह्मा जी जब चक्कर में पड़े ना, तो जैसे सती जी को भगवान ने थोड़ी अपनी लीला दिखाई, ऐसी ब्रह्मा जी को भी थोड़ी लीला दिखाई। ये भाव पोथी में नहीं लिखा है, पर पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ये भाव देते थे। आज भक्तमाल जयंती है। फाल्गुन कृष्णा सप्तमी के तिथि पर ही भक्तमाल ग्रंथ पूर्ण हुआ था, इसलिए सर्वत्र भक्तमाल जयंती मनाई जाती है। श्री अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट सब स्थानों में प्रायः भक्तमाल का मूल समाज होता। आज अपने हम धना जी का नाम याद आ गया, तो राजस्थान की धरती के एक भक्त का स्मरण कर लेते हैं। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए। घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए। तात माट दर खेत थोथ लांगूल चलाए। तात मात डर खेत थोथ लांगूल चलाए। आस पास कृषि कार्य खेत की करत बढ़ाई। आस कृषि कार्य खेत की करत बढ़ाई। भक्त भजे की रीति प्रगट पर थीति पाई। भक्त भजे की प्रगट पर दीन पाई। अचरज मानत जगत में कहूँ निपुजो कहूँ बेबयो। अचरज मानत जगत में कहूँ
सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करिया सदाचार जो संत प्राप्त जैसे करियाए सेवा सुमिरण सावधान चरण राघव चित लाए सेवा सुमिरण सावधान चरण राघव चित लाए प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुहत कृत करत निरंतर प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुहत कृत करत निरंतर रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धारा रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धारा श्री कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त मन बच क्रम करी अटल दयो दास कृपा करी भक्ति दत्त मन वच क्रम करी अटल दयो श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल वृथा नहीं अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बीतयो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महिमा गुण, ये तीनों गुण श्री कृष्ण में इतने अद्भुत हैं। ब्रह्मा जी भी चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, शंकर जी भी चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, देवराज इंद्र भी चरणों में नतमस्तक हो रहा है। ये महिमा गुण है। तीनों गुण विशेष रूप में भगवान में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए नारायण असमो गुणैहि। मैया ने पूछी, पंडित जी एक बात बताओ, गुरु जी क्या हमारे लाला में को अवगुण तो नहीं होएगो? गर्गाचार्य जी मुस्कुराए और बोले सबके चित्त को चुराए लेगो, यही हमें अवगुण होएगो। काऊ के चित्त की चोरी किए बिना ये रहेगो ही नहीं। अच्छा, या के बहू होंगी कि नहीं, या को ब्याह होएगो कि नहीं? अरे बोले एक ब्याह दो ब्याह नहीं, हजारन ब्याह होंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो लोग पूछते ना कि बालक मैया बाप के लिए तो ठीक है, किसी के लिए दुखप्रद तो नहीं है। तो गर्गाचार्य जी बोले सबको तो सुख देवे वारो होगो, अपने मामा को दुख देवे वारो होगो। बोलो वृंदावन बिहारी की। मामा के लिए आके कुंडली में जोग पर्यो है कि मामा जी को उठा के पटकेगो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए गोपायस्व समाहिता, इसलिए तुम समाहित चित्त से गोपायस्व माने रक्षा करो। अब इधर तो कह दिया स्वामी जी, इधर कह दिया नारायण समो गुण ही, और इधर कहते गोपायस्व, तो दोनों विरुद्ध बात हो गई कि नहीं? जब नारायण हैं तो सबकी रक्षा करेंगे, फिर नारायण की रक्षा भला कौन करेगा? रक्षक बड़ा होता है, रक्ष छोटा होता है। इसका बहुत सुंदर भाव
भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गोपायस्व समाहिता का कृष्ण लीला चिंतन में बहुत सुंदर भाव दिया। वो कहते हैं कि वस्तुतः गर्गाचार्य जी के कहने का अभिप्राय ये है कि हे नंदराय जी, रसिकों का, वैष्णवों का, संतों का परम धन तो यही है, तो अपने धन की सुरक्षा करो, अर्थात इनको संजो के अपने हृदय में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा परम धन है। यही अर्थ भाई जी ने किया है, गोपायस्व समाहिता। अपने जन्म को सफल माना और रावल गांव में आपने प्रवेश किया। वहां एक अत्यंत दिव्य प्रकाशमान महल को देखा, जो वृषभानुराय जी का महल है। महल के भीतर प्रवेश करके अंतर्गृह में रानी को विराजमान देखा। कीर्ति मैया सुंदर पर्यंक पर बैठी है, विराजमान है, और मैया की गोदी में। अब क्या करें, प्रकृति ब्रह्मांड में तो ऐसा कोई प्रकृति ब्रह्मांड में तो ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसकी उपमा श्री राधा रानी की अंग कांति से दी जा सके। लेकिन अब कुछ मिलता नहीं है कवियों को, तो कुछ तो कहना है, इसलिए कह देते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। भले तप्त कांचन गौरांगी कह दें, उस तप्त कांचन बड़ी प्यारी बात गीतावली में श्री ठाकुर जी ने कही है कि ये स्वर्ण को कांति प्रिया जी की अंग कांति से मिली है, फिर सोना भला उनकी समता क्या कर सकता है। वहां गए, वहां क्या देखा व्यास जी, जो झांकी मार्कंडी जी ने दर्शन करी ने, कौन सी झांकी? वही झांकी गर्गाचार्य जी को राधा रानी ने दर्शन कराई। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विन्वेशयन्तम। बस वहां बटस्य पत्रस्य पुटेशयनम, और यहाँ कीर्ति माता के उत्संग में गोद में सो रहे हैं। और अपनी सो रही हैं, अपने कर कमल को, अपने दोनों कर कमल से अपने दाहिने चरण को पकड़कर नन्ही सी श्री राधा रानी अपने अंगुष्ठ को, अपने ही अंगुष्ठ को अपने मुखारविंद में दे रही हैं। क्यों दे रही हैं? बोले ब्रह्मादि जितने देवता हैं और जितने ऋषि महर्षि हैं, जितने संत वैष्णव रसिक भक्त हैं, वे सब श्री कृष्ण चरण कमल के भ्रमर हैं, और श्री कृष्ण हमारे चरण कमल के भ्रमर हैं। तो इस चरण में ऐसा क्या मकरंद है, ऐसा क्या माधुर्य है कि सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म परिपूर्ण श्री कृष्ण निरंतर भौरा बनकर गुनगुनाते रहते हैं, चरण पर मड़राते रहते हैं। तो मैं भी तो देखूं मेरे चरण में ऐसा कौन सा माधुर्य है। मान लो इसी भाव से श्री किशोरी जी अपने दोनों करकंज से अपने ही चरणांगुष्ठ को पकड़कर अपने मुख में चूस रही हैं। कीर्ति माता अंगूठा अलग करके स्तन मुख में दे रही हैं, स्तन पान करा रही हैं। इस झांकी का दर्शन करके दुग्ध के कण झर रहे हैं। इसको देख करके और श्री गर्गाचार्य जी ने कहा कि श्री कृष्ण का जन्म दर्शन करके तो जन्म सफल हुआ, किंतु लाडली का दर्शन करके तो मेरा जन्म परम परम सफल हो गया। अब हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि एक ही दिन में
दोनों जगह लाल और लली का दर्शन हो गया, युगल का साक्षात दर्शन हो गया। और बोले हे नृपति मणि तुम धन्य हो। बोले महाराज आप कहाँ से पधार रहे हैं इस समय? बोले वैसे तो हम मथुराते आए रहे, फिर हम नंद महल में गए, गोकुल में गए, हाँ नामकरण करके आए होंगे। बोले हाँ, तो हमने सोची आपके भी दर्शन कर लें, आप क्यों लाली भैया? हाँ महाराज बड़े मुहूर्त आए, आप हमारी लाली को नामकरण करो। यह सुनकर के श्री गर्गाचार्य जी का कंठ भर आया। नक्षत्रानुसार तुम्हारी लाली का नाम त्रिभुवन स्वामिनी है। अब श्रुति के अनुसार जो प्रसिद्ध नाम है वो हम वर्णन कर रहे हैं। वो नाम है रा अक्षर से राधा। क्या नाम है? राधा। कल हमने कृष्ण नाम में कितने स्वरूप बताए थे? बोलो। वाह, इसका मतलब जोधपुर के श्रोता एक नंबर से भी एक नंबर हैं। नहीं तो प्रायः भीड़ तो कई जगह इकट्ठी हो जाती है, लेकिन लोग उनसे पूछो कल क्या कहा था, एक दूसरे के मोहड़े की तरफ देखते हैं। हाँ, लेकिन कल आप लोगों ने धैर्य पूर्वक पूरे दिन उत्सव का आनंद लिया। सवेरे 8 बजे से लेकर रात्रि को 9 बजे तक। तो आप पूरे भारत में जोधपुर के श्रोता फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट पोजीशन से पास नहीं हो गए महाराज, सबने टॉप कर दिया। भाई प्रेमी तो हैं राजस्थान के। क्या है? अब श्री राधा नामाक्षर का भाव सुनिए। राधा में सबसे पहले है रकार, फिर है अकार, र आ में 2 आ हैं, आ। बड़ा आ कैसे बनता है? श्रवण दीर्घ करने से बनेगा ना, आ होकर आ बनेगा। तो र आ रा, ध आ। अब इसका अलग अलग विच्छेद करेंगे तब राधा शब्द का अर्थ होगा। रा अक्षर से है रमा। रमा माने महावैकुंठ की स्वामिनी भगवती रमा। राधा कृपा कटाक्ष में आप लोग पाठ करते हैं, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा बरप्रदे कदा करिष्यसि हि माम कृपा कटाक्ष भाजना। तो रा अक्षर से रमा, और राधा, धा अक्षर से धन स्वरूप रसो वैसा, माने अ अक्षर से रा अक्षर से रमा, आ अक्षर से आनंद, और र अक्षर से रास, अ अक्षर से धारण करने वाला। इसलिए महाराज जी गर्ग संहिता का श्लोक है, रासद्वे नोच्युते रासोधा सद्वा तस्य धारणम रासधार स्वरूपाया सा राधा परमा रमा। रासेश्वरी होने से, रास की आधार शक्ति होने से रासेश्वरी श्री राधा है। अनादिकाल से इनका नाम राधा है। बोलो श्री राधा रानी की जय।
इस प्रकार से श्री राधा रानी का नामकरण संस्कार किया। संपूर्ण शक्तियों का दर्शन श्री राधा रानी के अंतर्गत है। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा प्राण धन राधा श्री राधा, श्री राधा प्राण धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणौ विजव्रतुः। कालेन ब्रजताल्पेन बहुत थोड़े समय में, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, ऐसे ही कृष्ण बलराम बढ़ने लगे और अब इतने बड़े हो गए कि जानुभ्याम अपने घुटनों के बल से और सह पाणिभ्याम घुटुरवन चलने लगे। रिंगमाणौ विजहृतु घुटुवन कृष्ण बलराम नंद महल के प्रांगण में चलते हैं। कैसी शोभा होती है उनकी। तावंघ्रियुग्ममनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरं ब्रजकर्दमेषु तन्नादहृष्ट मनसा वनुसृत्य लोकं मुग्ध प्रभीत वदुपेय तुरंति मात्रो। अंघ्रियुग्मौ अनुकृष्य अपने दोनों चरणों को थोड़ा सिकोड़ते हुए खिसकते हुए घुटुरवन चलते हैं तो श्री ठाकुर जी के चरण में जो नूपुर बंधे हैं उनकी रुंझुन की आवाज आती है। कटी में कौंधनी है उसमें रुंझुन लटके हैं उनकी आवाज आती है। सब स्वर्ण में है तो स्वर्ण की ध्वनि विशेष मधुर होती है। हाथ में ठाकुर जी के पहुंची हैं उनमें भी रुंझुन लटकी हुई है, वो भी आवाज करती हैं। यहाँ छोटे छोटे बाजूबंद हैं कोमल स्वर्णमय हैं, उनमें भी रुंझुन लटके हैं। और कहाँ तक कहें यहाँ जो चोटी गूंथी गई है ना उसमें भी सुंदर मोरपंख लगा है, उसमें भी रुंझुन है, स्वर्णाभूषण है। इसलिए जब चलते हैं तो छन 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 ऐसी आवाज आती है, बड़ी सुंदर आवाज आती है। उस ध्वनि को सुनकर स्वयं ही मोहित हो जाते हैं। घोष प्रघोष रुचिरम ब्रजकर्दमेषु बड़ा सुंदर शब्द सुनाई पड़ता है। वो ध्वनि सुन करके ठिठक जाते हैं तो ध्वनि आना बंद हो जाती है। फिर चारों ओर देखते हैं बड़े आश्चर्यचकित दृष्टि से कि ये इतनी मीठी ध्वनि कहाँ से आ रही थी, अब सहसा कैसे बंद हो गई। ब्रजकर्दमेषु कीचड़ में लौटने लग जाते हैं। इस अवतार में श्री ठाकुर जी का ब्रजरज से प्रेम बड़ा अद्भुत है। कितना अद्भुत प्रेम है। रसखान जी के शब्दों में
कितने सुंदर हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, खेलत खात फिरे अंगना। पग पे जनी बाजत पीरी कचोटी। पग पे जनी बाजत पीरी कचोटी। या छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कला निधि कोपी। या छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कला निधि कोपी। या छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कला निधि कोपी। या छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कला निधि कोपी। भाग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। भाग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। भाग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। भाग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। हम तो केवल इतने अंश को उद्धृत करना चाहते हैं स्वामी जी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू। ये धूर कहाँ से आ गई नंद महल में? इसका मतलब है कि मैया ने तो मणिमय प्रांगण में मखमली बिछौनों के ऊपर अनेक खेल खिलौनों के मध्य कृष्ण बलराम को विराजमान किया था, लेकिन वे घुटरुवन चलते चलते कच्चे आंगन में पहुंच गए, धूल मिट्टी में चले गए। तब रसखान जी कहते धूरी भरे अति शोभित श्याम जी, अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। करोड़ों करोड़ों कामदेव उस छवि पर न्यौछावर हो रहे हैं। धन्य है काग के भाग जो ठाकुर जी के हाथ से माखन रोटी ले गया। और एक छंद में तो श्री रसखान जी कहते हैं, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन। ढूंढो पुराणन गायन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन। देखो सुनो कबहू ना कीते, वह कैसे स्वरूप कैसे सुभाय। देखो सुनो कबहू ना कीते, वह कैसे स्वरूप कैसे शोभाय। हेरत हेरत हारी पर्यो, रस खान बतायो ना लोग लुगायन। हेरत हेरत हारी पर्यो, रस खानी बतायो ना लोग लुगायन। देखो दूर्यो वाह कुंज कुटीर में, देखो बलोदक राधिका पायन। देखो दूरो वह कुंज कुटीर में, देखो बलोटत राधिका
मैया धूल को अपने आंचल से पोंछ देती है, झाड़ देती है। तब श्री ठाकुर जी सोचते हैं मैं तो ब्रजरज का आलिंगन करना चाहता हूं, मैया हाथ धोए के पीछे पड़ी है, सबरी धुराए झाड़ दे आचरते। तो ठाकुर जी ने कीच में, यहां कीच नहीं है व्यासी, ब्रज करदमेशु। अब देखो करदमेशु कहने से भी भाव तो समझ में आ रहा था। ब्रज शब्द विशेषित, ब्रज शब्द से विशेषित करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? भाई ब्रज तो है ही है, ब्रज लीला हो रही है, तो फिर वहां ब्रज करदमेशु ये कहने की क्या आवश्यकता है? इसका आशय है ब्रज शब्द का अर्थ यहां ब्रज प्रदेश, ब्रज क्षेत्र नहीं, ब्रज गवांग गोष्ठे, गायों के गोष्ठ के अर्थ में ब्रज प्रसिद्ध है। अर्थात ठाकुर जी हमारे कोई नाली की कीच में लोटवे वारे ना आए। नाली की कीट में लोटवे वारे तो प्रहलाद जी के विरोधी हैं। प्रहलाद जी की विजय देखी होली पे तो उनको सदमा बैठ गया, तो अपने मन को समझाने के लिए गंदी चीज पीने लग गए, गालियां बकने लग गए, नालियों में लोटने लग गए। दोनों तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं। प्रहलाद जी के संप्रदाय के भी लोग दिखाई पड़ते हैं, खूब प्रेम से होरी गाते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, कीर्तन करते हैं। ये सब प्रहलाद जी के संप्रदाय के हैं। और होली के अवसर पर गंदी चीज पी के गालियां बकते हैं, नालियों में लोटते हैं, वो सब हिरण्यकशिपु के संप्रदाय के हैं। अब समझ लो आप किस संप्रदाय में रहना चाहते हो, प्रहलाद जी वाले में कि हिरण्यकशिपु वाले में? आप तो सब प्रहलाद जी वाले ही हैं। प्रहलाद जी वाले ना होते तो यहाँ बैठे क्यों होते? यहाँ कोई हिरण्यकशिपु वाला नहीं। तो ठाकुर जी गंदी कीच में नहीं लौटते हैं। ब्रज करदमेशु, पद्मा प्रजाति की जो गाय हैं उनका गोमय गोमूत्र जिस ओर से बह करके जाता है और वो ब्रजरज में मिश्रित होकर के कीच बन जाता है, ये पद्मा जाति की गाय क्या है? इस संबंध में सबको जानना चाहिए। श्री राम जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। यहीं बिछा दो, इसी जगह बिछा। बड़े नाम जापक, बड़े भजनानंदी पुराने संत हैं श्री जगदीश राम जी महाराज, दंडोत महाराज, राम राम महाराज, यही है ना? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। क्या कह रहे थे, हमको थोड़ा याद दिलाना? हाँ, पद्मा गाय। गायों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और जो बची हैं उनमें भी नस्ल का संक्रमण इतना तेजी से हो रहा है कि शुद्ध नस्ल की गाय मिल जाए तो बहुत ऊंची बात समझो। शुद्ध प्रजाति की गाय नहीं मिलती। सब जगह नस्ल संहार। कैसे संहार? कट्टी घर वाला संहार तो हो ही रहा है स्वामी जी। ये जो इंजेक्शन से गर्भाधान हो रहा है और जो दोगले या जर्सी बिजार डोल रहे हैं,
वो सारी गायों की नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। पद्मा प्रजाति की गाय जो है उसकी चर्चा अब केवल पुराणों में शेष रह गई है। शायद अन्यत्र कहीं धरती पर उपलब्ध होना उसका अत्यंत कठिन है। आप लोग कहेंगे कैसे होती पद्मा प्रजाति की गाय? उस पद्मा प्रजाति की नस्ल के निर्माण की प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। 1 लाख वेद लक्षणा एक ही प्रजाति की अत्यंत स्वस्थ गाय। कितनी गाय? जैसे मान लो हम कहें थार प्रजाति की। यहां कौन सी प्रजाति होती है? थारी होती है। जहां थार पार कर कहते हैं, लेकिन हम थार बोल रहे हैं। थार का मरुस्थल है ना, ये मरुभूमि है, इसलिए थार कह देते, थार प्रजाति। तो हम जैसे थार प्रजाति में पद्मा प्रजाति को प्रकट करना है तो कैसे करेंगे व्यास जी? 1 लाख विशुद्धतम थार प्रजाति की गायों को चुने। फिर भी 1 लाख गायें गर्भिणी होंगी। उनकी जो बछिया होंगी, उन बछियों में 1 लाख में से 10,000 बछिया छांटे। कितनी? 10,000 बछिया। और उन 10,000 बछियों को चारा दाना पानी नहीं, उन 1 लाख गायों का अधिक से अधिक दूध पिला करके ही पुष्ट किया जाए। 1 लाख गायों का दूध 10,000 बछड़ियों को पिलाया जाए। कोई कहेगा कि ये तो पंडित जी हैं, वक्ता हैं, कहीं से सुन लिया, बकने लग गए। दूध पचेगा कैसे? ये प्रश्न हो सकता ना, इतना दूध कैसे पचेगा? ये अपच की समस्या वहां होती है जहां बछड़ा बछिया को लोग दूध पीने नहीं देते हैं। कभी कभार उसको ज़्यादा दूध मिल जाता है तो वो पौंकने लग जाती है, उसको अपच हो जाती है। ऐसी बात है कि नहीं? जंगल में जो खुली गाय रहती हैं और बछड़ा बछिया खुले दूध पीते, उनको कुछ नहीं होता। अरे जिनकी मैया, उनका दूध उनको नहीं पचेगा तो तुमको पचेगा क्या? इसलिए कौटिल्य महर्षि के द्वारा लिखा हुआ जो अर्थशास्त्र है, उस अर्थशास्त्र में जहाँ गोपालन विभाग है, उसमें स्पष्ट लिखा है स्वामी जी कि राजा का धर्म है कि जो ग्वारिया गाय के चारों थन दोहले, 2 थन से अधिक दोहने वाला ग्वारिया की पहचान राजा कर ले और उसको बुलाकर दरबार में उसके दोनों अंगूठे काट डाले। अंगूठा दोनों कट जाएंगे तो दोहना मुश्किल हो जाएगा। इतना बड़ा दंड लिखा है। 2 थन से अधिक थन कभी दोहना नहीं चाहिए। आप गोपालन कर रहे हैं, आधा दूध आपके लिए, आधा बछड़ा बछिया के लिए। बछड़ा बछिया दूध ही नहीं पिएंगे तो उनको तैयार कैसे होंगे? अभी संतों के यहाँ के बछड़ा बछिया देखो, खुल जाए तो अच्छे पहलवान दौड़ते दौड़ते थका डालेंगे, पकड़ में नहीं आवेंगे। अब उनको दूध ही नहीं पीने दोगे तो बेचारे ऐसे ऐसे कमजोर, वो ठीक नहीं। नवजात बछड़े के लिए ब्यासी विधि है कि वो दूध पी के झिक्के अलग हो जाएं, तब बचे हुए दूध को प्रसाद मानकर आप ले लो, जब तक वो दाना चारा नहीं चल रहे हैं।
पर 2 थन तो उनके लिए छोड़ना अनिवार्य है। तो उन 1,00,000 गायों के दुग्ध को उनकी ही उत्तम से उत्तम प्रजाति की 10,000 बछड़ियों को छांटकर उनको उनका दूध पिलाकर पुष्ट किया जाए। और वे जब 10,000 गर्भधारण करने के योग्य हो जाएं, गर्भधारण कर लें, और उन 10,000 की जो बछियां हैं उनमें से 1,000 छांटे। फिर उन 1,000 बछियों को 10,000 गायों का दूध, उन 10,000 गायों का दूध पिलावे। फिर वो 1,000 जब तैयार हो जाएं, हरी हो जाएं, गर्भिणी हो जाएं, और 1,000 की संतान जब हो तो उनमें से जब जन्म हो जाए बछड़ियों का, तो उनमें से 100 को छांटें, 1,000 में से 100 को, और 100 को छांट करके 1,000 का दूध 100 को पिलावें। फिर जब वे 100, वो वाली 100 बछड़ियां, अभी नस्ल बनती चली जा रही है, फिर जो 100 बछड़ियां होंगी, वो 100 बछड़ियों को 1,000 गाय का दूध पिलाकर पोसा जाएगा। वो जब बछिया देंगी तो उन 100 की बछियों में से 10 को छांटना है। कितने को छांटना है? 10 को। अब 10 बछड़ियां हो गई, उनमें एक आध कोई बछड़ा भी होगा, तो 10 बछड़ी 1 बछड़ा। अब उन 10 बछड़ियों को उन गायों का दूध पिलाना है, 100 गायों का दूध, और पिला करके फिर एक उत्तम प्रजाति के वृषभ से उनको फिर गर्भाधान कराना है। तो 10 के हो गई, ठीक है महाराज जी। अब 10 के जो संतान हुई, उन 10 में से फिर 1 बछड़े का और 1 बछिया का चयन करना है। उन 10 में से जो 1 बछड़ा होगा सर्वोत्तम और 1 बछिया होगी, उनका चयन करना है और उनको उन 10 का दूध पिला करके पुष्ट करना है। अब जब वो गर्भधारण के योग्य हो जाएंगी, तो वो जो वत्स और गैया और बछिया होंगे, उनके गर्भ से जो बछड़ा पैदा होगा वो पद्म प्रजाति का होगा, जिसके संबंध में महाभारत में लिखा है कि सहदेव जी कहते, मैं ऐसे वृषभ को जब पहचानता हूँ जो जहाँ मूत्र का त्याग कर दे और वहाँ बंध्या स्त्री उस स्थल को सूंघ ले, उस वृषभ के मूत्र का आग्रहण कर ले, तो बंध्या स्त्री गर्भधारण के योग्य हो जाती है। वो कौन सा वृषभ है? वो पद्म प्रजाति का वृषभ है, और पद्मा जाति की गैया। इसलिए पद्मा जाति की गैया, और कितनी गैया हैं पद्मा जाति की नंद बाबा के यहाँ पता है ठाकुर जी? 1,00,000। कितनी है? एक गैया पद्मा नहीं है, 1,00,000 पद्मा गाय हैं, और वो नंद महल में ही बंधती हैं। 1,00,000 गायों का गोश्त तो नंदालय में है, बाकी और जगह गाय है। और जो पद्मा प्रजाति की गाय का दूध पीता है, दही खाता है, माखन खाता है, घी खाता है, उस सैकड़ों वर्षों तक उसके किसी अंग प्रत्यंग में कोई रोग दोष नहीं होता, बलि पलित नहीं होता, उसके बाल नहीं पकते, उसकी नेत्र ज्योति नहीं खराब होती, उसके दांत नहीं गिरते हैं। इसलिए एक जो बधाई लोग गाते हैं ना कि रात रात में, क्या कहते हैं, काली, तो क्या उन्होंने खिजाव लगा लिया? सब बेकार की बातें हैं। दाढ़ी हो गई काली, ठीक नहीं। अरे पद्मा प्रजाति के गाय के दूध दही घी को खाते हैं बाबा, भले ही 90 वर्ष के हों, पर लगते हैं बाबा दूध घी खाए हुए 25 वर्ष के से। और भले ही मैया कहती हो कि मैं 85 85 वर्ष की हो गई हूँ, पर उस गाय का दूध पीने से, घी खाने से, मक्खन और सेवन करने से
मैया लगती है, 18-20 साल की तो मैया लगती है। आप बताओ, क्षौमम बासक पटतुकट तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुचियुगम जातकम पंच शुभ्रू। आप देख लो, भागवत के 10वें स्कंद पूर्वार्ध में जहां जहां यशोदा का वर्णन है, कहीं भी यशोदा जी को वृद्ध कहा गया हो तो आप बताओ। वृद्ध नहीं है, परम सुंदरी है, परम सुकोमला है। तो उन पद्मा प्रजाति के गायों का जो गोबर गोमूत्र ब्रजरज में मिश्रित हो जाता है, वो अत्यंत सुगंधित होता है। खिले कमल के समान दिव्य सुगंध उनमें से आती है। तो ब्रज करदमेशु, उस करदम में श्री कृष्ण बलराम लौटते हैं। और कभी किसी अपरिचित व्यक्ति के पीछे पीछे भी घुटुअन चलने लग जाते हैं। माताएं डराती हैं कि वो झोली में धर के ले जाएगा, तो डर के मारे वापस आ जाते हैं। तन्मातरौ निज सुतौ घृणया सुवंत्यौ पंकांगराग रुचिरा बुगुह्य दुर्भ्याम। यहाँ पंख को सुखदेव जी ने पंख नहीं कहा, अंगराग कहा। शरीर में सुगंधित जो लेप होता है उसको अंगराग कहते हैं, उबटन। माने यह अत्यंत सुगंधित कीच है, ऐसा कहने के लिए पंकांगराग शब्द का प्रयोग श्री सुखदेव जी महाराज ने किया। बालकृष्ण प्रभु कीच में सने हैं, दाऊ दादा कीच में सने हैं। इसी को बिलमंगल जी ने पंकाभिषेक लीला कहा है। बड़ा सुंदर श्लोक है कृष्ण करना। पंकाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवसाद्य शोदा त्वं शूकरोसि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्त सस्मित मुखो वतुनो मुरारी। संपूर्ण श्रीअंग को कीच में सना हुआ देख करके, बाल कृष्ण को देख करके मैया थोड़ी प्रणय कोप में भर के कहती है, लाला मैंने सवेरे ते कितनो बढ़िया मीड़ मीड़ के अनवायो, सुंदर श्रृंगार कियो, नई झंगुलिया पहराई, नयो नयो श्रृंगार धारण करायो, और तेने सबरो कीच में सान के एकम एक कर लियो। हमें तो ऐसो लगे धोखे ते नंद के यहाँ लाला के रूप में आए गयो। तू पूर्व जन्म को शूकर है। ऐसे शूकर कीच में लौट के सुख माने, ऐसी तू कीच में लौट के सुखी सुख को अनुभव कर। यह सुनते ही ठाकुर जी खिलखिला के हंसे। मानो श्री ठाकुर जी ने कहा, मैया तू सांची कह रही है। तू कह तो रही गुस्सा में, पर सांची कह रही मैंने वाराह अवतार हूँ धारण कियो। तुम सुकरोषि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्त सस्मित मुखोरी। कीच में सने हुए कृष्ण बलराम को रोहिणी यशोदा उठा लेती हैं, भुजाओं में भर लेती हैं, स्नान कराती हैं, सुंदर श्रृंगार पुनः धारण कराती हैं, और फिर गोद में पौड़ा करके दूध पिलाने लग जाती हैं। ठाकुर जी की दूध पीने की झांकी बड़ी अद्भुत है। दत्वास्तनम प्रपिबतोस्म मुखम निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदसनम ययुतु प्रमोदम। दत्वास्तनम, अपने मैया के पयोधर को मुख में दे करके ठाकुर जी पीते हैं। अब मैया इतनी वात्सल्य सिंधु में डूब जाती है, उसे प्रेम में जड़िमा का भाव आ जाता है। वो आंचल उघार कर लाला की मुख छवि का दर्शन करने में समर्थ नहीं रह जाती है, जड़ता आ जाती है।
उसी समय ठाकुर जी दूध पीना बंद करके स्वयं आंचल हटा करके अपना मुख मैया को दिखाते हैं और किलकारी मारकर हंसते हैं। तो मुग्धस्मिताल्पदशनम, अल्पदशनम, थोड़े थोड़े दांत अधर पर दिखाई पड़ते हैं। और ययतु प्रमोदम, ओ दोनों माताएं अत्यंत आनंद में भर जाती हैं। श्री रोहिणी यशोदा आनंद में भर जाती हैं। कभी कभी लालजी छोटे बछड़ा बच्चियों की पूंछ पकड़ लेते हैं और वो बछड़ा बछिया दौड़ लगाने लग जाते हैं। वत्सई ऋतस्तत उभौ अनुकृष्य मानव, बछड़े इधर उधर ठाकुर जी को खींच कर ले जाते हैं। और आज ब्रह्म पूंछ पर लटक रहा है। इस झांकी का दर्शन करके नारदादि ऋषि भी निहाल हो जाते हैं। प्रेज्यंत उज्जित ग्रहा जहरतुर हसंत्या, गोपियां हंसने लग जाती हैं। ये चंचल बड़ी चंचलता करते हैं, खेलते हैं। कभी हिरन से खेलने लग जाते हैं, कभी गाय से खेलने लग जाते हैं। ये सींग वाले जीवों का विश्वास नहीं करना चाहिए। वात्सल्य के कारण मैया आकर उन्हें रोकती है। तो कभी धधकती हुई आग के कुंड के पास जाने लग जाते हैं, कभी कभी दांत से काटने वाले कुत्ते के पास भी पहुंच जाते हैं, कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते हैं। स्वयज्ञ दष्ट्यसी, असी माने तलवार, खड्ग भी उठा लेते हैं। इसका मतलब बाबा खाली ग्वारिया नहीं है, बाबा लड़ाके भी हैं। आप गर्ग संहिता को उठा करके देखो तो गायों का ऊपर संकट आया है तो दक्षिण भारत तक बाबा ने जाकर के लड़ाई की है, युद्ध किया है। ऐसे प्रसंग भी पुराणों में उपलब्ध होते हैं। तो बाबा की तलवार उठा करके पेतड़े भांजने लग जाते हैं, कभी कुएं के पास दौड़कर जाने लग जाते हैं, कभी मयूर आदि पक्षियों के निकट चले जाते हैं, कभी कांटों की बाढ़ के निकट पहुंच जाते हैं।